राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे। तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे। तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई। सोवत ही अपने मंदिर में, सोवत ही अपने मंदिर में, शब्द मार जगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई। तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई। डूबत ही भव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में, भैया पकड़ समझाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई। तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, प्राण प्राण समाई रे फकीरवा, तू मोहे लगन लगाई रे। तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई।
तू ही मोहे लगन लगाई मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना मोहे लगी रे लगन राम छूटे ना नाता जन्म जन्म का टूटे ना नाता जन्म जन्म का टूटे ना मोहे लागी रे लगन राम छूटे 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 ना नाता जन्म जन्म का टूटे ना नाता जन्म जन्म का टूटे ना मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना नाता जन्म जन्म का टूटे ना नाता जन्म जन्म का टूटे ना मोहे लागी रे लगन राम टूटे ना मोहे लागी रे लगन राम टूटे ना मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। पृष्ठ 440 5वां प्रसंग। उपासक जन नारायण के आराधन में सुदृढ़ और निर्भय होकर बैठा करते हैं। सच्चे उपासक अपनी धारणा के पक्के और व्रत नियम के पूरे ही होते हैं। वे प्राणों को संकट में समझकर भी प्रण पालन से पीछे नहीं हटा करते। एक समय का वर्णन है कि एक दिन सिंधु नदी पीछे नहीं हटाकर एक समय का वर्णन है कि एक दिन सिंधु नदी का प्रवाह अपना पूर्ण प्रबल रूप धारण कर रहा था। पल पल में पानी का पूर बढ़ता ही चला जाता था। ऊंचे ऊंचे तरंग उठ रहे थे। लहरों पर लहरें दौड़ती हुई जब किनारे से टक्कर लेती तो नदी तट पर खड़ों के कलेजे कांपने लग जाते। नदी के किनारे धमाधम गिर रहे थे। लोगों के देखते देखते ही पानी गजों ऊंचा चढ़ गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ पानी में डूब गए। एक किनारे से दूसरा किनारा दिखता नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई सागर उमड़ आया है। देखने वाले सभी भयभीत हो रहे थे। ऐसे संकट के समय में किनारे खड़े लोगों ने देखा कि कोई हिंदू स्त्री स्नान करके नदी तट पर बैठी उपासना कर रही है और निश्चिंत तथा निश्चल भाव से उपासना कर रही है। जिस स्थान पर वह बैठी हुई है वह स्थान पानी के पूर की प्रबल टक्करें लगने से आसपास से बह गया है। केवल 4 हाथ भूमि बची हुई है जिस पर वह निर्भय भाव से बैठी हुई है। उसके सामने 20 हाथ भूमि घुल कर लीन हो गई, परंतु वह मानो जिसे कुछ पता ही नहीं। अनेक युवक दौड़ कर आगे आए और उसे पुकार कर बोले, माई, भूमि बहती चली जा रही है, किनारे गिर रहे हैं, जलधारा घोर तक होती जाती है। जहां तू बैठ रही है वह स्थान भी 3 ओर से बह गया है और उसका निचला तल भी घुलकर निकल रहा है। उसके पीछे की ओर एक लंबा रेखा का छिद्र भी हो गया है। सावधान हो जा, उठकर शीघ्र भागा, नहीं तो आन की आन में बह जाएगी। परंतु उनका सब चिल्लाना पुकारना बहरे कानों पर पड़ा। वह तो हिली तक नहीं। पानी के तरंग उछल उछल कर उसके कमर छू जाते थे।
परंतु वह मूर्तिवत अचल बनी हुई थी। सैकड़ों मनुष्य दूर खड़े उसके डूबने के पल की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसके सुदृढ़ निश्चय पे आश्चर्यचकित थे, परंतु उनमें से किसी को भी यह साहस नहीं होता था कि दौड़ कर जाएं, उसको उठाकर भय स्थान से बाहर ले आए। ऐसे ही सबके देखते हुए 4 घड़ियां बीत गई। तब कहीं उस स्त्री का आसन हिला। उसने स्वमुख पर हाथ फेरकर आचमन किया और तत्पश्चात बड़ी निश्चिंतता पूर्वक जल कलश को हथेली पर उठाकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। उस समय दर्शकों ने आश्चर्य से देखा कि उस स्त्री ने ज्यों ही उस भूमि भाग पर से निज चरण उठाए, वह धड़म कर सिंधु जल में लीन हो गया। परंतु वह उपासिका थी कि उसने पीछे को मुख फिरा कर दृष्टिपात तक भी नहीं किया। दर्शकों ने कहा, माई, तेरे सामने भूमि बहती जा रही थी, जल वृद्धि ने भयकारी रूप धारण कर रखा था, तरंग किनारों को धक्के मारकर गर्जना कर रहे थे और पानी के प्रवाह पर मृत्यु मूर्तिमान होकर नाच रहा था, तो ऐसे भयावह समय में तू डरी क्यों नहीं? क्या तुझे मरने का भय नहीं होता था? तब वह मुस्कुराकर बोली, जब मैं जगन माता गायत्री की गोद में बैठी हुई थी तो मैं डरती क्यों? भला माँ की मधुर गोद में बैठकर भी कभी बच्चा डरा करता है? ओहो, यदि उपासना करते, हरि गीत गाते मृत्यु हो जाए तो फिर मरना नहीं पड़ता, काल जीत लिया जाता है। मुझे तो माता के मधुर स्मरण और आराधन में ऐसी समाधि मिल गई थी कि अंतर दृष्टि से देखते हुए बहती हुई सिंधु नदी अपनी सरसर के सरस स्वर से माँ की आरती करती हुई जान पड़ती थी। तरंग मालाएं मेरी माता के माँ मंदिर के सामने सुंदर नाच करती हुई प्रतीत करती थी और वह सारा दृश्य एक अनोखी लीला दिखाई देता था। मुझको तो वह जल स्थल सब कुछ भगवती नारायणी गायत्री का एक निराला गंभीर गीत ही प्रतीत हुआ। भाव 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 ही है जो कि दृष्टि बदल देते हैं। भाव ही है। मैं किसी बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं किसी से बात कर रही थी जो कि नॉन साधक थे और उन्हें ये वाला इंसिडेंट बताया कि कैसे प्रभु ने पहले दर्शन दिए और उसके बाद कैसे मेरा जो था प्रोसेस वो पल भर में ही हो गया। तो मुझे वे कहते हैं, अच्छा प्रोसेस तो मुझे समझ में आया, लेकिन ये राम दर्शन कहाँ से बीच में आए? मैं कहता अपनी गाड़ी तो इधर से ही चलती तो वो प्रोसेस समझ में आ गया लेकिन ये राम दर्शन वाली बात का क्या मतलब हुआ? मतलब इसका प्रोसेस से क्या कनेक्शन हुआ? ऐसी इतनी अपना तो हर चीज ही महाराज की बड़ी दया है कि हर चीज में उनका हाथ दिखता है और उनका ऐसा दिखता है, इतनी भारी कृपा है, कोई चीज लगती ही नहीं, उन्हीं का सब कुछ दिखता है कि वही कर रहे हैं सब कुछ उनकी ही चीज से हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे मेरी क्लास में एनिमल्स है, मसल्स हैं, आपको पता है, जो लोग सुनते हैं और जो लोग देखते हैं फोटो वगैरह, तो वहां पर दूसरी टीचर के मसल्स खत्म हो गए थे, पर हमें आया था कि हम लोगों को और मिल जाएंगे मसल्स। तो फिर उन्होंने कहा कि तो मेरे कॉलीग बोले कि मिस महाजन आप लेके आइए। मैंने कहा आउट ऑफ द वे पड़ता है सारा, उनके लिए भी आउट ऑफ वे पड़ता है, तो मुझे वो क्या कहते हैं लगा कर उस तरह से बोले, कहते आप अब वो है ना हेड है, तो आप लाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने जिस तरह से भी कहा, मैंने कहा मैं ही आऊंगी लेने।
तो मैं अपनी वो प्लानिंग कर रही थी, अच्छा मैं जाऊंगी। पहले मैंने सोचा मैं आज जाऊंगी, फिर मैंने उन्हें लिखा, पता नहीं उन्हें मिला कि नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आई बात, मुझे लगता है नहीं मिला। मैंने उन्हें लिखा कि मैं वीरवार को आ जाऊंगी। तो ये वीर वार वाली बात तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मुझे ईमेल आता है, कहते हैं मिस महाजन सॉरी, मुझे कोई कारण आज आप आएंगे तो मैं नहीं होंगी वहां पर, तो ऐसा करती हूँ मैं ही कल आपके वहां ले आती हूँ। मैंने कहा हे मेरे प्रभु, अब इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती थी कि मुझे घर बैठे ही दूसरे के लिए मिल जाएगा सामान, और इतनी इतनी भारी कृपा, बहुत बहुत कृपा। सो देखिए ऐसे महाराज ही करते सब कुछ, हर कार्य। मेरे लिए तो हर एक कार्य उन बेचारों को करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता ही है तो इसकी तो हाँ सोवत ही अपने मंदिर में शब्द मार जगाई रे फकीरावा, है ना। सो वही है सब कुछ, सब बहुत कुछ करते हैं, सभी कुछ करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। सो बहुत अच्छा आज का दिन। आज आज मैं बच्चों के लिए, अभी हाफ टर्म ही था, लेकिन मुझे उनका काम देखकर इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो भी समय पे देना। आज भी जितने बच्चे आए मैक्सिमम बच्चों ने समय पे दिया। मैंने कहा मैं आपके काम से इतनी खुश हूं, तो मैं सेलिब्रेट करने के लिए लेके आई, और फिर सेलिब्रेट किया बच्चों के साथ। उनकी ये ग्रोथ कि समय पर देना, समय पर समय पर अपना सबमिट करना, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते। कई लोग काम करके बैठ जाते थे, सबमिट ही नहीं करते थे, भूल ही जाते थे, इतना भारी डिस्ट्रैक्शन होता। बहुत बहुत कृपा रही, तो हमने सेलिब्रेट किया और बच्चों को दिया। एक आध बच्चे ही थे जिनका ग्रोथ नहीं हुई थी, या जो ऐसे रहे थे, सब बच्चे बहुत अच्छे किए। मैंने उनसे यही कहा कि भाई करते रहना, ऐसे नहीं कि ऐसे बैठे रहना। सब अपना काम बहुत सुंदर कर रहे थे, बहुत सुंदर किया, बहुत कृपा है महाराज की, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद हमारा हाँ, वो जो एक मेरे कॉलीग जिन्होंने, मैंने उनको यूं ही फोन किया पूछने के लिए कुछ पॉलिसी के बारे में, उन्होंने मुझे कहा था, उनके मुख से ही प्रभु बोले थे, मिस महाजन नहीं, कभी नहीं करना आपने ऐसा, कभी नहीं करना, बिल्कुल इसको फॉलो कीजिए। और हमने तो उसी समय बार बार उनकी आवाज गूंजती जा रही थी, और हर तरफ से मुझे यही सुनने को मिल रहा था, नहीं फॉलो करो फॉलो करो और फिर फॉलो किया। और आज मैंने उनका धन्यवाद किया कि मैंने कहा देखिए आपने मुझे इतना अच्छा समझाया और बात की मेरे साथ, कि ना केवल मैं बल्कि बच्चे भी इतना अच्छा ग्रो किए हैं उसमें। और कई कई पेरेंट्स ने भी मुझ पर कितना किया, लेकिन मैं मतलब इसी चीज को लेकर बड़ी स्थिर रही, बहुत अच्छा रहा। तो उन्होंने, उनका वापस आया कि मिस महाज आपने इतनी जल्दी उसे लागू कर लिया। कहा हम जल्दी वाले हैं हम फटाफट लागू करते हैं बात और किस बात का सोचे ना, तो लागू करने वाली अभी बात ही थी, और क्या देर करनी। तुमने कहा नहीं, हमने किया लागू और बहुत अच्छा रहा और बहुत कृपा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के बंदे होते हैं, प्रभु सिखाने के लिए भेज देते हैं, हमें सब कुछ थोड़ी ना आता है, राइट या बिल्कुल। सो बड़े खुश थे। सांबा में उपासक का आंतरिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी चर्चाएं हो रही हैं, और साधिका जी की आवाज से लग रहा था बहुत बहुत खुश हैं। जैसे जैसे वो प्रश्न पूछते हैं, जैसे जैसे वे करते हैं, और उसमें उनका आया कि प्लानर नहीं लिख रहे, कहते अब बड़े हो गए, बहुत देर से आदत नहीं है। हाँ भाई, स्वामी जी महाराज ने बच्चों के लिए थोड़ी ना कहा है कि बच्चे प्लान
बच्चों को तो हम कर ही रहे हैं, बच्चे तो अपना लिखते ही हैं। स्वामी जी ने अडल्ट्स के लिए कहा है, अपनी डायरी बनाई है, ये अडल्ट्स के लिए उन्होंने आदेश दिया है, बच्चों के लिए नहीं आदेश दिया। अगर स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया है तो किंतु परंतु भाने भुने ये सब कुछ भी नहीं चलता। स्वामी जी महाराज है, उनको कैसे हम कर सकते हैं? नहीं महाराज, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो किसी भी तरह का डायरी, किसी भी तरह का प्लानर स्वामी जी महाराज ने कहा है तो बस। तो रामोपासना में हम यही तो सीखते हैं, कहना मानना, हाँ जी ये मानना, हाँ जी, इस तरह से ही तो सीखते हैं। और इसी में बहुत आनंद आता है। आज मंगलवार भी, आज आपका हमारा मंगलवार है, तो बहुत अच्छा रहा जाप। और मुझे तो बहुत ही ज्यादा, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत खुशी की बात थी कि मुझे और जल्दी तैयार होके जॉब के लिए आना। नहीं तो मैं इस समय पहले टॉक पे आ जाती थी, फिर धीरे 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 लेट हो जाते, और फिर कार्य पे भी लेट पहुंचती मैं इसी कारण। पर आज तो बाप रे, इतनी ऐसे लगी पता नहीं क्या लॉटरी लग गई, और मैं भूल गई। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा बॉस अब तो काम बन गया, अब तो मुझे समय पर निकल लूंगी और समय पे पहुंच जाऊंगी समय पे। और फिर याद आया सिर्फ मंगलवार का था। मैं खुश हो रही थी, मैंने कहा अब तो रोज ऐसे हो जाएगा, ऐसा। वो सिर्फ मंगलवार का ही था। तो प्रभु कृपा करी है ना कि मैं कर सकूं ये चीज, और समय पर। फिर मैंने क्या किया कि मैं पहले साइड से जाती थी, और मैंने सोचा नहीं, मुझे साइड से नहीं जाना, मैं उनको सामने से ही जाऊंगी। इससे चलना भी हो जाएगा, मुझे ये भी था कि चलना भी हो जाएगा, और फिर मैं सामने सीधी सही जगह से जहां जाना होता है वहां से निकल के जाऊंगी। कि मैं कष्ट तो खोलने, दरवाजा तो खोलने के लिए कष्ट करना ही पड़ेगा। पर जैसे भी था, पर बहुत बहुत आनंद रहा मंगलवार का समय पर पहुंचने का। बहुत कम हो जाते हैं ना जल्दी करके, और बहुत सुंदर रहा। और बहुत ही फिर आज प्रश्न, फिर रामोपासना में फिर से प्रश्न आया, उसी में आया कि एक माला पे 4 बार राम क्यों लेने हैं, एक बार क्यों नहीं ले सकते? जो मर्जी लीजिए, जो मर्जी लीजिए। एक बार राम लेंगे तो बहुत सारी मालाएं करनी पड़ेंगी। जो नियम का जाप है, नियम का जाप जो है करने के लिए बहुत सारी मालाएं करनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद अगर एक मनके पे 4 बार बोलते हैं, तो उस एक मनके पे 4 बार करने के लिए कम मालाएं करनी पड़ेंगी और नियम पूरा हो जाएगा। फिर मस्ती से जितना मर्जी कीजिए, बात तो है वो नियम निभाने की, नियम हो गया पूरा, मस्ती से करे। और नियम हम करते हैं जप योग से, राइट? नियम हम पालन करते हैं जप योग से, तो इसलिए वो तो करना ही करना है, वो तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है तो करना ही करना है। सो इसलिए फिर इसलिए और कई बार 7 बार भी होता है, 7 बार भी निकलता है, कईयों का 9 बार भी निकलता है। ये अपने अंदर की गति के हिसाब से निकलता है। कईयों का बहुत तेज चलता है, और कईयों का बहुत धीमे चलता है। तो इसमें मेरे पड़ोसी का कितना निकलता है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे अंदर की अपनी गति है, आत्मा की गति है। जिस गति से वे राम नाम लेते हैं वो उनकी अपनी गति है। सो इसलिए एक माला पर अगर 4 कम से कम लेते हैं राम 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 करके, तो माला जल्दी खत्म हो जाती है। और अगर 7 बार लेते हैं और भी जल्दी खत्म हो जाती है, राइट? एक ही माला 2 मालाएं करनी पड़ती हैं, 3 मालाएं करनी पड़ती हैं, ऐसे। सो इसलिए ये सबकी अपनी अंदर की गति का है। एक करना चाहते हैं एक कीजिए, पर उसमें नंबर ऑफ मालाएं फिर बहुत ज्यादा हो जाती हैं, यही बात है। और महाराज ने दीक्षा राम 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 इस तरह दी हुई है। सो इसलिए फिर हम ज्यादातर लोग फिर इसी को फॉलो करते हैं, इसी पर करते हैं। सो इसलिए इतना ज्यादा वो वाला नहीं है।
मैं देख रही हूँ, मैं नोटिस कर रही हूँ बहुत सारे जो कई साधक हैं जिन्होंने काफी सारी रामोपासना लगाई हैं, अब बड़े शांत हो गए हैं। शांत इन द सेंस कि पता है ना, पता है कि अगर ये गड़बड़ हो रही है तो मुझे ये जप योग करना है, और शांति हो गई है ना। और तो इसलिए प्रश्न भी काफी कम होते हैं। लेकिन देखिए, दयालु देवादिदेव उन्होंने पहुंचाना होता प्रश्न, ना जाने कहाँ से कोई फोन कर लेगा और कहाँ से पहुंच जाता है। सब उनकी लीला है, सब महाराज का है, वे चला रहे हैं। सो रिसोर्सेज और सारी टूल्स भी वही प्रोवाइड करते हैं। सो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर है। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत कृपा है। सो परमेश्वर कृपा करे, खूब कृपा बरसे, बरस रही है। हम ग्रहणशील बने हैं, हम ग्रहणशील बने। क्या बहुत कृपा है बहुत कृपा है ना। तो हम तो देखिए, कुछ ना कुछ तो इतना इतना आनंद देते हैं प्रभु, और पधारते हैं, हंसाते हैं, है ना। और क्या आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आइए हम सीधे हो बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।